हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में फॉर्म एनिमेशन बनाएंगे। ये फॉर्म एनिमेशन है, ये देखो कितनी प्यारी एनिमेशन है। रिफ्रेश करते हैं पेज, तो जहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश होगा कुछ ऐसी लुक आएगी। तो जहाँ से कर्सर मूव करो, ये देखो बिल्कुल फॉर्म होती है ना जो, बिल्कुल वैसा ही लुक आ रही है। ये देखो उसके बाद ये गायब हो जाएगी। ये देखो गायब हो रहा है साथ में, ये हो गया गायब। जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, ये देखो ये गायब हो जाएगी और नई बनती रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे CSS की अलग फाइल है मेरे पास। इंडेक्स में इंडेक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो HTML में हमें एक कैनवास चाहिए। कैनवास को एक आईडी दे दो, कोई भी आईडी दे दो। कैनवास आईडी लिख दो बस। CSS में चलो कुछ कोड ऐड करेंगे हम। बहुत ही छोटा सा कोड है CSS का। जावा स्क्रिप्ट का तो है थोड़ा सा लंबा। मार्जिन इसका 0 कर दो, पैडिंग 0। अब यहाँ पे जो कैनवा लगाया था, कैनवास आईडी पोजीशन इसकी रख दो एब्सोल्यूट। लेफ्ट से 0 कर दो, टॉप से 0 कर दो। हाइट विड्थ रख दो, कितना बड़ा कैनवा चाहिए मुझे, 100% चाहिए, मतलब जितनी मेरी स्क्रीन है। तो इसको भी 100% कर दो हाइट विड्थ। बैकग्राउंड कलर कोई लगा दो, ये वाला लगा देते हैं, थोड़ा ब्लैक सा है। या अपनी तरफ से आप कोई लगा सकते हैं। इसको कर रही हूँ अगर रिफ्रेश अब। तो यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पर जो भी कलर है ना, इसमें 3 कलर है, आई थिंक 3 कलर है। तो ये कलर हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। CSS का कोड खत्म, जावा स्क्रिप्ट पे चलो। सबसे पहले कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो। कैनवास बना दो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो आईडी हमने कैनवास को लगाई है, कैनवास आईडी, उसको गेट कर लो। कॉन्स्ट CTX इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 3D में रहेगा, सॉरी 2D में, 2D। और कॉन्टेक्स्ट हो गया CTX विद CTX डॉट कैनवास डॉट विड्थ इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ। ये जस्ट हाइट विड्थ मेंशन करने के लिए है कैनवा की। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे हाइट लिख दो, यहाँ पे भी हाइट लिख दो। ये बेसिक हो गया। एक वेरिएबल बना लो, लेट एरे नाम का बना लेते हैं। इसको ब्लैंक छोड़ दो, ये एरे है, ये वाला हटा दो। एरे लगा के छोड़ दो ब्लैंक। कॉन्स्ट कलर बनाओ, कौन से कलर से लिखनी है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल कलर्स लिख के, अब मैं यहाँ पे कलर लगा रही हूँ RGB। मेरे पास ये वाले कलर है, आप कोई भी लगा सकते हैं। ये कोड है, RGB कलर है 234। सेम लगाना हो सेम लगा दो। ये एक हो गया। इसको जहाँ पे बंद करो ब्रैकेट को, जहाँ पे लिखो कॉमा। अब दूसरा लगाना है RGB, इसके बीच लगाओ दूसरा कोड 205, 253, 253। दो हो गए कलर, कॉमा। अब तीसरे की बारी, इधर हम लगा देते हैं, ये लगा दो 250, 254। तो ये हो गए हमारे कलर्स रेडी। इन्हीं में से तीनों को मिला के एनिमेशन बनेगी। 3 कलर लगा दिए मैंने। कॉन्स्ट मैक्स साइज एक वेरिएबल बना लो, 40। मैक्सिमम साइज 40 रहेगा, जो भी पार्टिकल्स बनेंगे ना, मैक्सिमम साइज उसका 40 रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो मिनिमम साइज लिख दो, तो इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, 0 लिख दो। कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो माउस रेडियस,
कोई भी नाम दे दो। 60 पिक्सल में होता है जी। लेट माउस इज इक्वल टू, एक्स के ऊपर माउस मूव करेगा नल, फिलहाल इसको नल कर दो। वाई के ऊपर भी नल। एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब वाई एक्सिस, हमारी पूरी स्क्रीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनी हुई है। तो इसको फिलहाल नल करेंगे स्टार्टिंग में। नल मतलब बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। यहाँ पे लगाओ विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। इसको कैसे पता चलेगा? इसको पता चलेगा यहाँ से कि हम माउस मूव कर रहे हैं, तो माउस मूव मेथड लगेगा। साथ में एक पैरामीटर पास कर दो, ई नाम का कर देते हैं इवेंट के लिए। माउस डॉट एक्स, एक्स एक्सिस पे जब घूमेगा ई डॉट एक्स तो उसको पता चल जाएगा। माउस डॉट वाई, जब ये वाई एक्सिस पे घूमेगा तब इसको पता चल जाएगा ई डॉट वाई। तो कंसोल भी लगा दो इसमें, कंसोल डॉट लॉग जरूरी नहीं है, तो वहां पे माउस आ जाए। कंसोल लगा दिया। अब यहाँ पे लिखो, एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर्म का बना लो। ये फॉर्म जो हमने बनानी है ना, एक्स वाई डायरेक्शन एक्स एक्सिस, डायरेक्शन वाई एक्सिस, फिर उसका साइज, कितनी बड़ी फॉर्म बननी है, फिर उसका कलर। हमने कलर लगाना है इसका। तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लगाया है कलर्स वो डिफरेंट है। तो आप दोनों को डिफरेंट रखना है। जहाँ पे कलर्स लिखा हुआ है, जहाँ पे कलर है, तो ये दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। कलर हो गया। अब जहाँ पे देखो दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस कीवर्ड यूज करते हैं जब हमने पर्टिकुलर चीज को बताना हो। मैंने यहाँ पे दिस डॉट एक्स लिख दिया, तो एक्स ये वाला कोड वर्क करेगा। दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे, दिस डॉट डायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू डायरेक्शन एक्स। इसको वर्किंग में लाने के लिए है ये सब, ठीक है। दिस ऑपरेटर, दिस डॉट एक डायरेक्शन वाई था इज इक्वल टू डायरेक्शन वाई, दिस डॉट एक साइज था, साइज इज इक्वल टू साइज, एक था दिस डॉट कलर। इसके साथ ये हर एक कीवर्ड जो हमने जो भी लगाया हुआ है वो वर्किंग में आ जाएगा। कलर भी लगा दिया। फॉर्म जो भी अभी हमने बनाया था डॉट प्रोटोटाइप, ये एक कीवर्ड है हमारे जावा स्क्रिप्ट का, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लगाओ एक फंक्शन। अभी यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आएगी, जस्ट देखो कैसे बनेगा। इसको रिफ्रेश भी कर दें ना, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अभी कुछ बना ही नहीं, ये जस्ट कोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, तो ये मैंने ऑलरेडी करवाया था पिछली वीडियो में। बिगिन पाथ यहाँ से ये ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। सी टी एक्स डॉट आर्क मतलब सर्कल बनाना है हमने, सर्कल शेप चाहिए। तो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई कॉमा दिस डॉट साइज, सब कुछ ये ड्रॉ करेगा। 0 मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई 2, ये है फॉर्मूला फॉल्स। ये भी हमने पिछली वीडियो में करा था। इसके साथ हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। सर्कल में चाहिए ना एनिमेशन। सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू दिस कलर। फिल किसके साथ करना है? दिस कलर। दिस कलर क्या है? जो कलर के बीच हमने लगाए हैं, जो कलर्स हमने मेंशन करे हैं। सी टी एक्स डॉट इसको कर दो फिल। तो ये ड्रॉ का हो गया काम खत्म। अभी इसकी वर्किंग नहीं हुई, जस्ट इसको बताया है कि हमें ऐसी कुछ लुक चाहिए। अब यहाँ पे लिखो फॉर्म, जो भी फॉर्म हमने बनाया
प्रोटोटाइप हमें ना अपडेट करना पड़ता है, जैसे जैसे माउस मूव होगा तो ये अपडेट करता रहेगा। माउस में मूव कर रही हूँ, साथ साथ में वहां वहां अपडेशन चलती रहेगी। तो फंक्शन अपडेट वाला फंक्शन है जी, एक फंक्शन बना लो। इफ दिस डॉट एक्स माइनस दिस डॉट साइज मल्टीप्लाई टू लेस देन 0 और दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट साइज मल्टीप्लाई टू ग्रेटर देन है कैनवास डॉट विड्थ। अगर दिस डॉट एक्स, एक्स में जो भी वैल्यू है माइनस कर दिया इसको साइज के साथ, मल्टीप्लाई भी करना है उसको, साइज को इंक्रीज भी करना है। अगर वो 0 से कम है तो ये अपने आप कैलकुलेशन करेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर वो 0 से कम है, अगर वो कैनवा विड्थ से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करेगा, तो हम इसको बोल देंगे दिस डॉट डायरेक्शन एक्स माइनस करना है, माइनस इज इक्वल टू दिस डॉट डायरेक्शन वाई। एक्स को माइनस कर दो बाई से, एक ये कंडीशन लगेगी, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट दिस डॉट, अब यहाँ पे बाई लिख दो, इधर बाई आएगा, यहाँ पे भी बाई, दोनों साइड पे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे दोनों पे लगा देंगे। तो ये जो बाई है, यहाँ पे हाइट लिखो, हाइट अगर उसकी हाइट उससे ज्यादा या कम हुई तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बाई कर देते हैं, इसको बाई को माइनस कर दो, फिर बाई को हम बाई से माइनस कर देंगे, डायरेक्शन डॉट बाई। ये हो गया। पहले हमने एक्स को नहीं, हम एक्स को करेंगे, एक्स को फिर माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू मतलब जो हाइट विड्थ हो, विड्थ विड्थ होगी इसको माइनस करेंगे। दिस डॉट जो डायरेक्शन एक्स है प्लस इज इक्वल टू दिस डॉट डायरेक्शन एक्स। तो ये वाली चीज जस्ट इसको बताने के लिए होती है, तो इस ये एक ही चीज है, मतलब एक बार ऐसा ही समझ लो कि एक बार ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें जहाँ पे दिस लगा के एक बार डिफाइन करना पड़ता है। तो मेन हमारा यही कोड है, ठीक है। दिस डॉट डायरेक्शन एक्स, दिस डॉट डायरेक्शन वाई प्लस इज इक्वल टू दिस डॉट डायरेक्शन वाई। बस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे ये घूमता ही रहेगा। माउस एक वेरिएबल बना लो, लेट माउस रेडियस, माउस रेडियस हमने वेरिएबल बनाया था, मुझे 100 चाहिए, 100। तो इसको यहाँ पे बस मेंशन कर दो। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे इफ माउस डॉट एक्स माइनस दिस डॉट एक्स दोनों लेस देन है माउस रेडियस से, एंड माउस डॉट एक्स माइनस दिस डॉट एक्स ग्रेटर देन है माइनस माउस रेडियस से, एंड माउस रेडियस यहाँ पे 100 है ना, तो ये अपने आप काउंट कर लेगा। माउस एक्स की जो वैल्यू होगी हमें नहीं पता, वो वहां पर मूव हो रहा है, पता नहीं वहां पे कौन सी वैल्यू होगी, वो अपने आप फाइंड करेगा। उसकी वैल्यू अगर इससे कम ज्यादा हुई तो हम ये वाला कोड लगेगा, माउस डॉट वाई
माइनस दिस डॉट बाई, अगर ये लेस देन हुआ तो माउस रेडियस से, एंड माउस डॉट बाई माइनस दिस डॉट बाई ग्रेटर देन हुआ, देन माइनस माइनस माउस रेडियस से अगर ग्रेटर देन हुआ, तो ये माउस घूम रहा है ना जहाँ पे, तो जहाँ इधर अगर माउस है तो इधर कोई ना कोई वैल्यू है, हमें नहीं पता कौन सी है, इसको पता है। तो जहाँ पे वैल्यू कौन सी है, जहाँ पे वैल्यू कौन सी है, जहाँ पे कौन सी है, पूरी स्क्रीन की वैल्यू जो फाइंड करेगा। जहाँ पे लिखो, ये वाली ब्रैकेट इधर ही खत्म हो जाएगी, एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। ये इफ कंडीशन की ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, इफ दिस डॉट साइज लेस देन मैक्सिमम साइज हुआ, दिस डॉट साइज प्लस इज इक्वल टू 3, दिस डॉट एक्स माइनस इज इक्वल टू 1.5। ये फिक्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना चेंज करके, आपको कैसा कैसा कितना वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ दिस डॉट साइज ग्रेटर देन हुआ, अगर जो साइज है उसका, जो भी सर्कल बनेगा मिनिमम साइज से, मिनिमम साइज हमने मेंशन किया है ऊपर, अगर उससे ज्यादा बड़ा हुआ तो जो साइज होगा इसका उसको माइनस फिर करना स्टार्ट कर दें, 0.1, तो ये माइनस करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे लगेगी एक और इफ, बस कंडीशन के साथ ही ये चलता रहेगा, दिस डॉट अगर साइज लेस देन 0 हुआ, 0 से अगर छोटा हुआ तो दिस डॉट साइज को 0 मेंशन कर दो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दिस डॉट ड्रॉ, उसके बाद ये ड्रॉ कर देगा, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब वो माइनस की तरफ ऐसे जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, ठीक है, फिर खत्म ही हो जाएगा। दिस डॉट ड्रॉ, अब यहाँ पे एक इनिट फंक्शन लगाते हैं, कोई भी लगा दो, मैं इसका नाम इनिट रख देती हूँ। एक एरे बना लो, एरे को छोड़ दो ब्लैंक, फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कर दो 1000, 1000 तक पार्टिकल्स हमें चाहिए, 1000 तक सही है पूरी स्क्रीन पे। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैं पेज रिफ्रेश करती हूँ पूरी स्क्रीन पे पार्टिकल्स होते हैं, तो मुझे वो 1000 चाहिए। लेट साइज 10 पिक्सल का हो, एक 10 पिक्सल साइज, लेट एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। अब ये रैंडम मेथड के साथ अपने आप कहीं ना कहीं ये बना देगा रैंडमली, मल्टीप्लाई कर दो। एक हम बनाएंगे इनर विड्थ, मतलब विड्थ की तरफ भी बनाएंगे, माइनस साइज मल्टीप्लाई 2 माइनस साइज मल्टीप्लाई 2। तो ये साइज फिर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमें नजर आते हैं, लेकिन बाद में वो गायब हो जाते हैं, तो वो माइनस के साथ हो गए, तो 2 गुना वो माइनस हो जाएंगे, तो मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, जहाँ पे लिख दो बाई, बाई में हम जस्ट चेंज करेंगे विड्थ, जहाँ पे हाइट आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे हाइट लिख दो। तो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मतलब हाइट पे भी बना देगा, विड्थ पे भी बना देगा, दोनों तरफ बना देगा, तो पूरी स्क्रीन ऐसे फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे चलो इसको लेट डायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू, एक्स पे बना दो मैथ डॉट रैंडम,
सेम एक्स एक्सिस पे बनाना है डायरेक्शन 0.2 -0.1। वाई पे भी बना दो, रैंडमली बनाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देगा। कलर, लेट कलर, कलर कौन सा देना है मुझे चाहिए, जो मैंने कलर्स वाला वेरिएबल बनाया था ऊपर, 3 कलर मेंशन करे थे, तीनों उठाएगा कैसे, मैथ डॉट फ्लोर, रैंडमली कलर उठाएगा। तो रैंडम वाला मेथड लगाओ, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई कलर्स डॉट लेंथ, लेंथ ये फाइंड करेगा। लेंथ क्यों फाइंड करनी है, हमने 3 कलर लगाए हैं। किधर गए जे, जे 0, जे 1, जे 2, 2 तक का लेंथ रहेगी, तो उसने लेंथ फाइंड करनी है मेरे पास कितने कलर है, ठीक है। इसके साथ ये लेंथ फाइंड कर लेगा। कलर भी हो गया इसका फिल। जहां पे जो एरे बनाया था, एरे डॉट पाथ न्यू, जहाँ पे फॉर्म जो हमने ऊपर बनाया था वही लिखना है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डायरेक्शन एक्स, डायरेक्शन वाई, साइज भी साथ में, कलर, ये सब कुछ अपने आप फिल कर देंगे। सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा। साथ में एक कंसोल लगा देते हैं, डॉट टेबल एरे। एक बार इंस्पेक्ट करके अब चेक कर लेते हैं एरर, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट। देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इतना कोड हमने कर लिया, लेकिन वो आउटपुट ही ऐसी है कि एक बार ही हमें नजर आनी है, वो भी मूव करने पे। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट से बाहर आ जाओ। अब जहाँ पे मैं लगा देती हूँ एनिमेशन फंक्शन, एनिमेट, कोई भी बना लो, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, ये हमारे पास बना बनाया का मेथड है एनिमेशन लगाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में। इसको डिफाइन करो, सी टी एक्स डॉट क्लियर रेक्ट 0 0, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, विड्थ, इनर हाइट, ये था हमारे लिए, पेज हमारा रिफ्रेश हो, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा बफरिंग ना हो। उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। फॉर, अब फॉर लूप लगाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे तक चलेगी, एरे डॉट लेंथ तक, साथ में आई प्लस प्लस कर दो। एरे में जो आई है उसको प्रिंट कर दो, डॉट अपडेट साथ में करता रहेगा, साथ में अपडेशन अपने आप चलती रहेगी। एरर नहीं है कोई भी अभी भी। इनिट वाला फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कॉल। एक इनिट वाला था, एक एनिमेट वाला, तो इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। इधर ही मैं कर देती हूँ कॉल इसको। अब आई एरर, चेक कर लो। ये देखो मैं इधर मूव कर रही हूँ माउस, सारे इसने एक्स एंड वाई की वैल्यू उठा ली। तो हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, लेकिन उसने उठा ली, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ परफॉर्म करेगा, लेकिन एरर क्या है, एरे डॉट पाथ इज नॉट अ फंक्शन। कितनी लाइन में, 76। अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज आ रही है तो मतलब सही है, ये देखो
वो वैल्यू से उठा रहा है स्क्रीन की, तो माउस मूव करने पे वहां वहां पार्टिकल्स आ जाएंगे। 76 एरे, एरे डॉट पाथ, मैंने पाथ लिखा है, एरे डॉट पुश आना है, पुश करने हैं एलिमेंट्स। एरे डॉट पुश, पुश करना मेथड होता है किसी चीज को इंसर्ट कर देना। हो गए पुश, कोई भी एरर नहीं है, इसको बंद कर दो। तो लेकिन बहुत ज्यादा हो गए, ये देखो कितने ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर कोड लगाओ, पहले इसको देख ले, ऐसे नहीं आनी चाहिए, स्टार्टिंग सही है, उल्टा हो रहा है, ये माइनस में जानी चाहिए, मैंने कोड उल्टा लगा दिया, तो ये प्लस में आ रहे हैं वह सारे, प्लस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोड भाई हमने लगा दिया उल्टा। देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कोड देखना पड़ेगा जिसके साथ ये इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब साइज देखो, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसको बैक जाना चाहिए उल्टा। तो यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज लिखी हुई है, ये वाली, दिस डॉट साइज, साइज माइनस इज इक्वल टू, मैंने -0.1 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको प्लस कर देना है, प्लस कर दो। तो अब देखो वो गायब हो गए, मूव करो, अब देखो परफेक्ट बन गया, ये देखो बन गया, बिल्कुल फोम वाला इफेक्ट आ रहा है। अब ये गायब भी होनी चाहिए, ये हो गए गायब। बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।